हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टोनो के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो समूह की संख्याओं के बीच है। तो देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है जो इस समूह में संख्याओं का संबंध दे रखा है उसी में आपको विकल्प में कौन सा सही है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे 38 से 51 जाने पर 13 का इंक्रीज हुआ है। उससे बाद 51 से 64 जाएंगे तो 13 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर तीनों संख्या में 13 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसी प्रकार देखते हैं किस टाइप का लॉजिक लगा है। तो यहाँ पे देखेंगे 45 से 54 जाने पे यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 का इंक्रीज हो रहा है। और 54 से 99, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। 90 से 120 जाने पर 30 का इंक्रीज हुआ है। और 120 से 64, फिर इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 22 से 50 जाने पर कितना हो रहा है इंक्रीज। तो यहाँ पे 50 जाने पर यहाँ पर हो रहा है 28 का इंक्रीज हो रहा है। अब 50 से 79 जाने पर कितना हो रहा है, तो यहाँ 50 से 79 जाएंगे तो 29 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि 28 29 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 13 का डिफरेंस था दोनों में। तो यहाँ 52 से 46 जाएंगे तो कितना हो रहा है, तो 52 से 46 मतलब 40 से 46 जाने पर 6 का, और 40 से 52 जाने पर 6 का। तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। सेम टू सेम है कि जैसे यहाँ पर 13 का सेम डिफरेंस था, तो यहाँ पर सेम डिफरेंस 6 का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। तो इस तरह आपको राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आपको बताना है यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ एच आता है 8 पे और एफ आता है 6 पे। तो एच से एफ जाने पर 2 का माइनस, उसके बाद 2 कम करेंगे, और एफ से 2 कम करने पर यहाँ पर डी आएगा। उसके बाद डी से 2 कम करने पर बी आएगा। उसके बाद 2 कम करेंगे बी से, तो कितना आएगा, जेड। तो जेड से ऑप्शन स्टार्ट होगा। अब के से आगे देखते हैं। तो जेड से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन केवल 2 हैं, तो हमारा या तो फोर्थ होगा या थर्ड होगा। ठीक है, अब देखते हैं। के से एम जाने पर -2, एम से ओ जाने पर फिर +2 होता है, फिर ओ से 2 जाने पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 का इंक्रीज होता जा रहा है। एम से ओ जाने पर 2 का इंक्रीज, ओ से क्यू जाने पर 2 का इंक्रीज, और क्यू से 2 जाने पर एस का। तो यहाँ पर एस आ जाएगा। तो जेड हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए सीरीज में क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको बताएंगे इसमें क्या आने वाला, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो 7 से 13 जाने पर 6 जोड़ने पर 13 आएगा। और 13 में 25 किस तरह आया, 12 जोड़ने पर। फिर 25 में 43 किस तरह आया, 18 जोड़ने पर। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, 6 से 12 हुआ और 12 से फिर 18 हुआ, तो 6 का डिफरेंस होता जा रहा है। तो 6 का यहाँ पे भी सेम डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ पे 18 और 6 कितना होगा, 24 हम जोड़ेंगे 43 में, तो कितना आएगा, 67। तो 67 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है 67, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में कार को XZI लिखा है, टॉप को लिखा है GLK, और उसी कूट भाषा में फादर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कार को XZI कैसे लिखा गया है। तो C आता 3 पर और X आता 24 पर। तो 3 और 24 कितना होता है, 27 तभी होगा जब दोनों का यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट होंगे, एक दूसरे का अक्षर अपोजिट होंगे। तो C Z का X का अपोजिट है, ये Z का अपोजिट है, R I का अपोजिट है। तो इसका मतलब अपोजिट लिखे हुए हैं। T G का अपोजिट है, O L का अपोजिट है, P K का अपोजिट है। तो यहाँ पे इसी प्रकार लिखेंगे। F का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट है तो U। उसके बाद A का अपोजिट Z होता है। उसी प्रकार T का अपोजिट G होता है। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। E का अपोजिट क्या होता है, B होता है। और R का अपोजिट होता है I। तो HUZG बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, BI। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो QZCT को इस प्रकार लिखा है JA
एक्स जी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एम आर डी वाई को किस प्रकार लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्यू 17 पे आता है, जे आता है 10 पे। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होता है, और 27 तभी होगा जब एक दूसरे का अपोजिट होंगे। जेड आता है 26 पर, ए आता है 1 पर, तो दोनों को जोड़ेंगे 27 होता है। तो इसका मतलब अपोजिट है यहाँ पे, सी से एक्स अपोजिट है, टी जी अपोजिट है। तो इसी प्रकार अपोजिट देखेंगे यहाँ पे, एम का अपोजिट होता है एन, आर का अपोजिट होता है आई, डी का अपोजिट होता है एक्स, और बाई का अपोजिट होता है बी। आपको एक दूसरे के इनकी पता होना चाहिए कि अपोजिट होने वाले कि नहीं। तो ठीक है, तो एन आई एक्स बी इसका राइट आंसर होगा। तो सॉरी यहाँ पे डी का अपोजिट होता है डब्लू, मैं गलती से कर दिया, डी का अपोजिट डब्लू होता है, तो एन आई डब्लू बी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का डैश से है। तो माउंट एवरेस्ट का है, पर्वत है। तो उसी प्रकार नोबेल क्या है, नोबेल एक पुरस्कार है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बताएंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है और पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 60 को 28 से संबंध है, उसी प्रकार 70 को 33 से संबंध है। तो 41 का क्वेश्चन मार्क से क्या संबंध होगा, तो क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे आपको संख्या बतानी है क्या होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 28 में कितना जोड़ा जाए कि 60 हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो देख पा रहे होंगे, 28 का दोगुना करते हैं तो कितना होता है 56, और 56 में 4 जोड़ते हैं, जैसे 28 × 2 + 2, ठीक है। तो कितना होता है 56। अब इसी प्रकार हम 33 मल्टीप्लाई करते हैं, 33 × 2 करते हैं, प्लस सॉरी यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 4 आएगा ना, 4 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 33 × 2 करते हैं, प्लस 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 70, क्योंकि 33 दूनी 66 और 4 70। अब इसी प्रकार 41 का हम दोगुना करेंगे पहले, तो 82 होता है, प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 82 और 4 86। तो 86 से इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह इसमें लॉजिक लगने वाला है, तो 86 से इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बताएं। एक निश्चित कूट भाषा में क्रो को 3 18 15 23 लिखा है, उसी कूट भाषा में फिश को 6 9 19 8 लिखा है। तो बुल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं बुल। तो यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई होगी, सी आता है, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, 18 मतलब आता है, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23। उसी प्रकार एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। तो आप उसी तरह इसमें लगाएंगे लॉजिक। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, तो 2 आएगा। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, एल की 12, एल की 12। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आप आंसर कर सकते थे इसका, ठीक है। सभी की प्लेस वैल्यू का इसमें संख्या दे रखी है। 9वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएं सभी। ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है भाग। तो निम्न में से व्यंजन का कितना होगा। तो आपको बस चिन्ह रखने हैं यहाँ पे। तो डी का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे डी का मतलब दे रखा है, देख लेते हैं यहाँ पे। डी का मतलब देखा है भाग, ठीक है, भाग दे रखा है। ए का मतलब दे रखा है यहाँ पे प्लस, उसके बाद बी का मतलब दे रखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसके बाद सी का मतलब दे रखा है यहाँ पे, सी का क्या दे रखा है घटाना, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये बोर्ड मास का रूल लगाना होगा आपको। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो पहले होता है भाग सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस या माइनस को किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 23 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 23 दूनी 46 और 23 एकन 23। तो 21 बार ये कट गया। उसके बाद यहाँ 16 से 64 मतलब 16 से 4 में गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, 16 चौक 64, यहाँ 64 आ गया, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। 21 उसके बाद प्लस में 93 उसके बाद माइनस में 64, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो 21 और 93 कितना होता है, 21 और 93 जोड़ेंगे तो कितना होगा 114। 114 में से हम 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप आंसर कर सकते थे। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे PLUM से KOFN लिखा है, उसी प्रकार MIST से क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं।
पी आता है 16 पर, के आता है 11 पे, तो इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पे, एक दूसरे के अपोजिट हैं। 21 और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं। एम और एन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको प्लेस वैल्यू सभी की याद होनी चाहिए, आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा उसी तरह। तो यहाँ पे एम की प्लेस, यहाँ का एम का उल्टा क्या होता है, रिवर्स एन होता है, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर। एस का अपोजिट होता है, एस का अपोजिट एच, ठीक है। और टी का अपोजिट होता है जी। तो एन आर एच जी, एन आर एच जी इसका राइट आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, एन आर एच जी, पहले दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसको करने में आपको कुछ नहीं जाता, बस मेरी हेल्प हो जाएगी और मैं आपको दुगनी हेल्प करूँगा। और हो सकता है आपका, भगवान करे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो एग्ज़ाम से पहले देख लेना, क्योंकि ये सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और हेल्पफुल हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।